चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। व्हाट इज स्टॉक मार्केट? ठीक है। स्टॉक मार्केट क्या है? तो स्टॉक मार्केट एक प्लेस है। यहाँ क्या है? प्लेस है वेयर वी कैन बाय और सेल एनी लिस्टेड कंपनी का शेयर्स। लोग कोई भी लिस्टेड कंपनी का शेयर्स को स्टॉक मार्केट में ही बाय और सेल कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एसबीआई सुना। ठीक है। एसबीआई है, टाटा स्टील है। ठीक है। है ना? एसबीआई है, टाटा स्टील है, रिलायंस है। तो इन सभी का शेयर्स होता है। क्या होता है? शेयर्स। सभी कंपनी का शेयर्स होता है जिसको हम लोग बाय सेल करते हैं। कहाँ पे करते हैं? तो स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहाँ हम लोग कंपनी का शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। अब हर कंपनी का नहीं, जो लिस्टेड कंपनी है उसी का। ठीक है। चलिए। इस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु आर द स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट? है ना? स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन है? सेबी है। अभी सिर्फ नाम पे फोकस करिए। मैं हर एक का डेफिनेशन दूंगा क्योंकि ये पूरा सीरीज होने वाला है हमारा, बेसिक टू एडवांस। मैं आप लोगों को इस यूट्यूब चैनल पे पूरा बेसिक्स से लेके एक एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। बेसिक्स से लेके एडवांस तक जाएंगे हम लोग। बस आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ। तो हर चीज़ का नॉलेज आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। ठीक है। तो सेबी होता है पार्टिसिपेंट, स्टॉक एक्सचेंज होता है, ब्रोकर होता है, इन्वेस्टर होता है और गवर्नमेंट होता है। अब ये मेन पार्टिसिपेंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट देखो, अब स्टॉक मार्केट जो है उसको कोई तो रेगुलेट करता होगा ना। स्टॉक मार्केट का रेगुलेटर तो कोई होगा। जैसे कि बैंक का रेगुलेटर कौन है? बैंक का बैंक का रेगुलेटर है आरबीआई। है ना? इंश्योरेंस का रेगुलेटर कौन है? वो है आईआरडीआई, इल्डा जिसको बोलते हैं। तो वैसे ही स्टॉक मार्केट का भी कोई रेगुलेटर है। अब किसी को भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो वो किसके पास जाएगा? तो इसके लिए रेगुलेटर होना ज़रूरी होता है। तो स्टॉक मार्केट का एक रेगुलेटर है। कौन है? सेबी। सेबी क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है ना? इंडिया में सेबी जो है वो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है। और उसके बाद फिर हम लोग शेयर्स को बाय और सेल तो करते हैं, ठीक है ना? स्टॉक मार्केट में बाय और सेल तो करते हैं शेयर्स को, लेकिन क्या हम लोग डायरेक्ट बाय और सेल कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्ट बाय और सेल नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है। जाएंगे बोलेंगे रिलायंस कंपनी के पास और कि मेरे को 5 शेयर दे दीजिए, 10 शेयर दे दीजिए, नहीं वैसा नहीं होता। तो इसके लिए हम लोग को अपना कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ता है। स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग का कोई भी शेयर्स का बाय और सेल होता है। हम लोग का इंडिया में दो ठो स्टॉक एक्सचेंज है, एक नेशनल एनएससी और एक बीएससी है। ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और इसका फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सबसे पुराना है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो कहाँ बाय और सेल करना है ये तो पता चल गया। बाय और सेल कहाँ करना, आप किसके थ्रू करना? तो एनएससी हो
या बीएसई हो, एनएससी हो या बीएससी हो, इसमें जो शेयर्स लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी का शेयर्स है ना, इसमें भी वही होता है, कंपनी है का शेयर्स है। देखो, रेगुलेटरी बॉडी होगी हम लोग का सेबी, जो रेगुलेट करता है, रेगुलेशन रूल्स रेगुलेशन बनाने वाला कौन है इंडिया में, शेयर मार्केट को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके सेबी। और जहाँ पे कंपनियां लिस्टेड होती है वो कौन सा जगह होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब यहाँ तो रजिस्टर हो गया, लेकिन हम लोग जाके डायरेक्ट बाय और सेल नहीं कर सकते, हम लोग को चाहिए एक ब्रोकर। कौन चाहिए, ब्रोकर। इंडिया में बहुत सारे ब्रोकर है, लाइक एंजल वन, जीरोदा, अभी सब ग्रो ऐप भी यूज़ कर रहे हैं बाय और सेल करने के लिए, है ना। तो एक ब्रोकर चाहिए जो हम लोग को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है बाय और सेल करने के लिए। क्या प्रोवाइड करता है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हम लोग उस प्लेटफॉर्म से हम लोग कोई भी शेयर्स को बाय और सेल कर सकते हैं। इतना क्लियर है ना सबको, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब कंपनियां होती है ना, कंपनीज बहुत सारे होते हैं, जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं एसबीआई। एसबीआई कंपनी है, बैंक है, इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो इसका जो शेयर होल्डिंग का पैटर्न होता है ना, इसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न, सब कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न लगभग में ऐसे ही होता है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो जिसके पास मेनली होता है शेयर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रमोटर होता है, जिसके पास कंपनी का शेयर्स होता है। फिर एफआईआई होता है, डीआईआई और एफडीआई होता है। फिर गवर्नमेंट होती है। फिर बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे म्यूचुअल फंड हाउसेस हो गया, बैंक्स हो गया, अदर बैंक्स हो गया, तो उन लोग के पास होता है। और रिटेलर जो हम और आप हैं, इनके पास भी शेयर होल्डिंग होता है। मेजॉरिटी ऑफ शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास होता है अगर प्राइवेट है तो, ठीक है। अगर गवर्नमेंट कंपनी है, पीएसयू पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, तो मेजॉरिटी बैंक के पास होता है, ये मतलब सॉरी गवर्नमेंट के पास। हो गया प्राइवेट, हो गया पीएसयू। तो इसमें क्या होता है ना, जैसे प्रमोटर के पास है 51%, ठीक है, एफ आई आई डी आई के पास है लाइक 20%, और गवर्नमेंट के पास है 10%, बैंक्स के पास है 10%, और 10% सपोज कि रिटेलर के पास। तो पीएसयू में प्रमोटर नहीं होता, ठीक है, एफ आई आईज होते हैं, शायद इनके पास भी हो सकता है परसेंट। गवर्नमेंट के पास क्या होता है, 51% या 50% से ज़्यादा, है ना। और बैंक्स के पास भी होती है इनके शेयर्स परसेंट। रिटेलर्स जो हम लोग होते हैं, रिटेलर जिसके, जो हम लोग इन्वेस्टर होते हैं ना, किसी के पास 10 शेयर है, किसी के पास 20 शेयर है, ऐसे ऐसे, किसी के पास 100 शेयर है। तो ये लोग क्या होता है, कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, अभी हम लोग वहाँ पे देखें कि शेयर होल्डर्स कौन कौन होते हैं। तो शेयर होल्डर्स होते हैं, अब मार्केट को कोई तो चलाता होगा ना, कोई भी चीज़ अगर 100 रुपया से 110 रुपया हो गया, या 90 रुपीज़ हो गया, तो ये कौन कर रहा है, हम और आप ये नहीं कर सकते। जिसके पास 100 शेयर, 50 शेयर, ये लोग ये सब चीज़ शेयर को 1 रुपया भी नहीं बढ़ा सकते, हम और आप मिलके। तो इसको एक्चुअली में बढ़ाता कौन है या फिर कम कैसे होता है। तो इसका मेन जो वो होता है ना, जो प्राइस को बनाता है, मतलब मेक करता है, तो उसको मार्केट मेकर बोलते हैं।
हु आर द मार्केट मेकर्स, मार्केट को बनाने वाला, मार्केट को चलाने वाला। मतलब कोई भी शेयर का प्राइस, शेयर प्राइस अगर 100 रुपया है तो उसको 110 पहुंचाने वाला या 90 पहुंचाने वाला वो कौन है? तो वो ये लोग हैं, ये एफ आई आई, डी आई, बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स। अब इस सब का डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग आ जाते हैं एफ आई आई डी आई कौन होता है, एफ आई आई और डी आई कौन होता है, ठीक है। आप लोग कभी कभी न्यूज़ में देखे होंगे या तो फिर पेपर में अगर पढ़े होंगे, तो आप लोग को देखने को मिलता होगा बहुत ज़्यादा ही इस टर्म को यूज़ किया जाता है। एफआईआई ने आज इतना इतना करोड़ का, इतना हज़ार करोड़ का या इतना 100 करोड़ का सेलिंग किया तो मार्केट नीचे गिर गया। और कभी सुनने में आता होगा एफआईआई ने इतना हज़ार करोड़ का या इतना 100 करोड़ का बाइंग किया तो आज मार्केट ऊपर भागा, ठीक है। ये भी सुनने में मिलता है। फिर सुनने में आता है कि एफआईआई ने आज बिकवाली की है लेकिन डीआईआई ने आज पूरी पूरे सेशन में बाइंग की है। तो क्या होता है, मार्केट स्टेबल होता है, मार्केट गिरता नहीं है। तो ये सब कौन है, एफआईआई डीआईआई कौन? एफआईआई जो होता है ना वो फॉरेन का होता है और डीआईआई हम लोग का इंडिया का। अभी फुल फॉर्म क्या आता है इसका मैं बता रहा हूँ। एफआईआई मतलब होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। क्या होता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ठीक है। और डीआईआई का मतलब होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। अब ये कौन होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले हम लोग को पता है ना कि शेयर होल्डर्स होता है, कंपनी होता है, उसका शेयर होल्डिंग का पैटर्न होता है जिसमें प्रोमोटर होता है ना। एफआईआई होते हैं, डीआईआई होते हैं, फिर गवर्नमेंट होता है, फिर क्या होता है, बैंक्स एंड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो एफआईआई वही इंस्टीट्यूशन, बैंक्स, मतलब कि फॉरेन का जो इंस्टीट्यूशन होता है ना, जो करंट जो मतलब क्या बोलेंगे इसको, अगर क्लियर टर्म में बोला जाए तो जो कंपनी चलते रहता है, जो कंपनी लिस्टेड है, उसमें जो पैसा लगाते हैं निकालते हैं जो फॉरेन के, इंडिया के नहीं है। इंडिया के बाहर जो होते हैं ना, बैंक्स होते हैं, म्यूचुअल फंड हाउसेस होते हैं बड़े बड़े, तो वो लोग जब इंडिया के शेयर्स पे बाइंग और सेलिंग करते हैं ना, तो उनको ये टर्म दिया गया है एफ आई आईज, ठीक है। बैंक्स हो गए, म्यूचुअल फंड, जेपी मॉर्गन जैसे हाउसेस है ना बड़े बड़े, वैसे ही। और जो इंडिया के होते हैं ना, को डीआईआई नाम दिया गया, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो लिस्टेड कंपनी में बाइंग और सेलिंग करते हैं जिसकी वजह से प्राइस ऊपर और नीचे जाता है। तो अब बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन होते हैं, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ठीक है। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन होते हैं? म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी, एएमसी, एसेट्स, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ये सब क्या है? बजाज, बजाज फाइनेंस क्या है? ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है। और हाई नेटवर्थ इनकम वाले जो इन्वेस्टर होते हैं जैसे कि राकेश झुनझुनवाला है, ठीक है। और फिर राधा कृष्ण दमानी है, ये लोग क्या है, बड़े बड़े नेटवर्थ वाले हैं। मतलब ये लोग चाहे तो कोई भी शेयर का प्राइस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। ना आप लोग को समझ में आ रहा है ना, एफ आई आई क्या होता है और डी आई आई क्या होता है, बैंक्स क्या होते हैं, हाई नेटवर्थ इनकम वाले क्या होते हैं, ये सबको क्लियर है? आगे बढ़, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हाँ, आज के लिए नहीं रखते, फिर नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊंगा तो उसमें आगे की बातें होगी। ये नहीं तो फिर काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू।
और अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए, थैंक यू।